हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स जो कि पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम का इंडिया में कैसे होता है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है प्लीज़ जाकर चेक कर लो बच्चों, जो भी डाउट होगा उसके अंदर क्लैरिफाई हो जाएगा कि किस तरीके से इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जो है वो चलता है। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। अब बच्चों, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो क्यों बनाई गई है? अब जैसे सिटीजन्स को अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम होगी तो वो सीएम और पीएम को अप्रोच नहीं करेंगे, और ना ही इतने लोकल लेवल पर सीएम और पीएम अवेलेबल होंगे प्रॉब्लम्स को देखने। तो कहीं ना कहीं कुछ अथॉरिटीज़ को तो रखना होगा ना, कि ये अथॉरिटी होगी, यही लोग होंगे जो जाकर उस लेवल पे उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। दैट इज़ द रीज़न लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो आती है। ओके, अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इन एडिशन टू द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, देयर इज अ गवर्नमेंट विच फंक्शंस एट द लोकल लेवल। अब स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट को अगर हम हटाकर बात करें तो एक गवर्नमेंट है जो कि लोकल लेवल पर काम करती है, जिसको बोलते हैं हम लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट्स आर एंगेज्ड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इन देयर एरियाज। उनके एरिया में जो प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने का काम करते हैं। The state legislatures passed laws for the creation of local government। अब state legislature पास हुआ है इसके लिए, किसके लिए? कि local self government जो है वो हर एक state के अंदर फॉर्म हो सकती है। State governments do not interfere in the routine working of the local government। अब ये जो state governments होती है हमारी, जैसे हमारे CM जो होंगे वो आकर तुम्हारे काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर आप नगर सेवक हो तो आपके काम में आकर इंटरफेयर नहीं करेंगे कि आप क्या करते हो। हर एक वार्ड्स को मिलाकर एक नगर सेवक जो है वो इलेक्ट होकर आते हैं। हर वार्ड्स के अपने अपने नगर सेवक होते हैं, राइट। तो ये जो होते हैं ये लोकल लेवल पर काम कर रहे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट्स एंजॉय ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम इन डिसीजन मेकिंग। यानी यहाँ पर जो है लोकल लेवल पर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो लोकल गवर्नमेंट लेती है। वहाँ पर सेंट्रल या स्टेट का किसी तरीके का इंटरफेरेंस जो है बच्चों नहीं होगा। नाउ एंड देयरफॉर दे आर नोन एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसीलिए उनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बुलाया जाता है। However, they have to follow the guidelines set by the law of the state government। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती है, जिसके लिए उनको क्या करना होगा? स्टेट गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब की है एक्ट के तहत उनको फॉलो करना होगा। तो क्या है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? देखते हैं। सबसे पहले तो इनको दो हिस्सों में बांटा गया है बच्चों। एक होता है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दूसरा है हमारा रूरल जो गाँव में होता है, अर्बन जो शहरों में होता है। अब हम देखेंगे सबसे पहले हमारा अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। अर्बन एरियाज इन इंडिया आर लुक्ड आफ्टर बाय द म्यूनिसिपालिटीज। तो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारा कैसा काम करता है? यहाँ पर म्यूनिसिपालिटीज होती है जो कि अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को देखती है। स्ट्रक्चर ऑफ म्यूनिसिपालिटीज इंक्लूड, अब ये म्यूनिसिपालिटीज किस तरीके से काम करती हैं? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सबसे पहला आता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन महाराष्ट्र देयर आर अबाउट 23 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। यानी महाराष्ट्र में कितने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है? 23। बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है इस पर। विच मेंटेन्स द एडमिनिस्ट्रेशन एट लोकल लेवल, जो कि लोकल लेवल पर सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है, एडमिन वर्क करती है, ऑपरेशंस देखना, फंक्शंस देखना, ये सारे काम करती है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, बच्चों कई बार हमने इसको देखा है MCGM के नाम से। ऑपरेट किसके अंदर करती है? बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो बड़े ही फेमस नाम हमने सुना है जिसको हम BMC के नाम से भी जानते हैं। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई MCGM जो ऑपरेट करती है बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी BMC के अंडर। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन्वॉल्व्स, अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर क्या आता है? काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम डिफरेंट वार्ड्स। यानी कि कौन लोग होते हैं? ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो हम अर्बन की बात कर रहे हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की बात कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको कौन इलेक्ट करता है? वहाँ के लोग इलेक्ट करते हैं, अलग अलग वार्ड्स के अंदर आते हैं। जैसे मुंबई में अगर आप रहते हो तो आपको पता होगा P नॉर्थ वार्ड, P साउथ हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग वार्ड्स होते हैं। उन वार्ड्स के जो नगर सेवक होते हैं उनको हम बुलाते हैं काउंसिलर। ये जो नगर सेवक होते हैं इनको हम बुलाते हैं काउंसिलर, जो कितने साल के लिए रहते हैं? फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ये जो नगर सेवक होते हैं वो 5 साल के टेन्योर पे काम करते हैं। अब इसके साथ साथ और कौन कौन होते हैं जो इनका हिस्सा होते हैं? एक है हमारा मेयर और दूसरे होते हैं हमारे डिप्यूटी मेयर।
आर द पोजीशंस ऑफ ग्रेट ऑनर एंड डिग्निटी। तो ये बहुत ही इज्जत और बहुत ही नामचीन रुतबा है जो इनको मिला है, ये पोजीशंस मिली है। मेयर इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी। मेयर जो है उनको बोला जाता है कि वो सिटी के सबसे पहले सिटीजन है। द मेयर लैक्स एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यानी कि जैसे हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो है वो भी क्या है, हमारे फर्स्ट सिटीजन माने जाते हैं, तो वो सिर्फ हेड है, लेकिन जो एक्चुअल काम करना होगा वो किसको करना होगा, हमारे पीएम को करना होगा। सिमिलरली ये जो मेयर है हमारे, इनके पास किसी तरीके की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो नहीं होती है, वो हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो उनके हाथ में होती है। द काउंसिलर्स इलेक्ट द मेयर। अब ये जो नगर सेवक होते हैं ये आपस में मिलकर एक मेयर को इलेक्ट करते हैं, कितने साल के लिए, 2.5 years के लिए। कौन इलेक्ट करता है इनको, काउंसिलर्स इलेक्ट करते हैं। काउंसिलर्स दिया है बच्चों, यानी कि हर वार्ड से जितने भी काउंसिलर्स होंगे सब मिलकर एक मेयर को सिलेक्ट करेंगे, कितने टाइम पीरियड के लिए, 2.5 साल के लिए, 2.5 years। इन द एब्सेंस ऑफ द मेयर, डेप्यूटी मेयर परफॉर्म्स दिस फंक्शन। अब कई बार ऐसा हो सकता है अगर मेयर अवेलेबल नहीं है तो किसी की तो अवेलेबिलिटी ज़रूरी है ना, तो मेयर के एब्सेंस में कौन काम करेगा, डेप्यूटी मेयर जो होगा वो उसके फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, यानी उसका काम जो है वो डेप्यूटी मेयर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन मेयर के एब्सेंस में ही। नेक्स्ट, म्यूनिसिपल कमिश्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है वो कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि इसको अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। एंड बिलोंग्स टू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और ये किसको बिलोंग करते हैं, IAS जो हम सुनते हैं बच्चों कई बार, ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को बिलोंग करते हैं, जो कि है हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर। नेक्स्ट आते हैं हमारे कमिटीज़ ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इसके अंदर कौन सी कमिटीज़ है जो फॉर्म हुई है, एक है हमारी स्टैंडिंग कमेटी, फिर आती है हमारी ट्रांसपोर्ट कमेटी, देन वी हैव टाउन प्लानिंग कमेटी। सो ये अलग अलग कमिटीज़ है हमारी। स्टैंडिंग कमेटी स्थायी कमेटी है हमारी, उसके साथ ट्रांसपोर्ट कमेटी है, और टाउन की पूरी जो प्लानिंग होती है तो उसकी एक कमेटी होती है। तो इस तरीके से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर ये कमिटीज़ जो है वो फॉर्म होती है। Next, it says that the functions of municipal corporation are classified as obligatory functions and discretionary functions। यानी कि ये जो काम, ये जो जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है, तो दो तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करना है। एक तो ऑब्लिगेटरी है, ऑब्लिगेटरी यानी कि कंपलसरी है, ये तुमको परफॉर्म करना है, और डिस्क्रिशनरी क्या होगा, जो कि ऑप्शनल होती है। अब ऑब्लिगेटरी फंक्शंस जो है बच्चों वो इनके क्या होते हैं, सबसे पहला है इनका कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स। ये किसकी जिम्मेदारी होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की। फिर आता है सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर, यानी कि जो लोगों को, जो सिटीजन्स को सप्लाई करोगे वो क्लीन वाटर होना चाहिए। स्ट्रीट की लाइटिंग जो होती है वो ज़रूरी होती है। गार्बेज जो है, गार्बेज रिमूवल, डेली जो है वो गार्बेज का ट्रक जाना चाहिए, एक जगह से गार्बेज, कूड़ा कचरा जो है वो पिक करके कहीं जाकर एक लैंड पर डंप करना है, तो ये भी एक काम उनका ऑब्लिगेटरी फंक्शन है। यानी यहाँ पर किसी तरीके की उनको छूट नहीं मिलने वाली है, ये काम जो है वो ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कंपलसरी टू परफॉर्म। ये ऐसे फंक्शंस हैं जो उनको परफॉर्म करने ही हैं। देन कम्स सैनिटरी एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, तो ये भी उनके ऑब्लिगेटरी फंक्शन का एक हिस्सा है। इसी के साथ साथ है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स इन दैट एरिया, यानी कि उस एरिया में कितने लोग, कितने पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। यानी नंबर ऑफ बर्थ टेकिंग प्लेस, कितने बच्चे हो रहे हैं डेली बेसिस पर या आर्ली बेसिस पर, उसका एक रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास होना चाहिए। उसी के साथ साथ डेथ रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो भी उनके पास होने चाहिए। तो बर्थ एंड डेथ के रजिस्ट्रेशन होना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास ज़रूरी है। मेंटेनेंस होना चाहिए ब्रिजेस और हेरिटेज बिल्डिंग्स का, ओके इन सारी चीज़ों का मेंटेनेंस जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आता है। ऑपरेटिंग स्कूल्स एट प्राइमरी लेवल, मेक श्योर आपके जो एरिया है वहाँ पर प्राइमरी लेवल पर स्कूल्स जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। ओपनिंग डिस्पेंसरीज और हेल्थ क्लिनिक लोगों के लिए। उसी के साथ साथ अगर आपको किसी स्ट्रीट का नाम चेंज करना है या नाम रखना है या हाउसेस के नाम रखने हैं आपको, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, आपके ऑब्लिगेटरी फंक्शंस में आती है, कंपलसरी फंक्शन में आती है, जो एज अ म्यूनिसिपल कमिश्नर यू हैव टू परफॉर्म।
अब आते हैं डिस्क्रिशनरी फंक्शंस विच इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ ऑप्शनल, इफ़ यू वांट यू परफॉर्म, इफ़ यू डोंट वांट यू डोंट परफॉर्म. कंडक्टिंग सर्वेज, कंस्ट्रक्टिंग एंड मेंटेनिंग म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज, पब्लिक पार्क्स, गार्डन्स, ये सब बनाना जो है वो डिस्क्रिशनरी फंक्शंस है. ऑर्फनेजेस होम बनाना, रेस्क्यू होम्स फॉर वुमेन बनाना, स्ट्रीट चिल्ड्रंस के लिए कोई हेल्प करना, तो ये सारे जो होते हैं बच्चों आपके वो क्या है, डिस्क्रिशनरी फंक्शंस होते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर. नेक्स्ट आता है बच्चों वो है हमारा म्यूनिसिपल काउंसिल. अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो कहाँ होता है, उन सिटीज़ में जहाँ पर पॉपुलेशन, उन अर्बन एरियाज़ में जहाँ पर पॉपुलेशन 1 लाख एंड अबाव होता है, वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं. म्यूनिसिपल काउंसिल कहाँ पर होंगे, उन एरियाज़ में होंगे जहाँ पर 1 लाख से नीचे उनका पॉपुलेशन होता है. तो ये आते हैं स्मॉलर सिटीज़ के अंदर. The smaller cities are looked after by municipal corporation, also known as नगर परिषद. और इसी के साथ साथ हम उनको क्या बुलाते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल को हम बोलते हैं नगर परिषद, जो कि स्मॉलर सिटीज़ में होती है. और म्यूनिसिपल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ, अब इसके जो काउंसिल मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं, बेसिकली द काउंसिल मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. सर्टन सीट्स, यानी कि लोग इनको इलेक्ट करते हैं. Certain seats are reserved for SCs, STs in proportion to percentage in population. यानी कि SC, ST के रिजर्वेशन सीट्स जो होती है वो रखनी होती है आपको SC, ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए. 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन. और इसी के साथ साथ जो जितनी सीट्स की अवेलेबिलिटी है उसमें से 1/3 हिस्सा जो है वो किसका होगा, वुमेन्स का होगा. OBCs हैव अ रिजर्वेशन ऑफ 27% इन दी काउंसिल. OBCs अदर बैकवर्ड कास्ट का रिजर्वेशन कितना है, 27% है काउंसिल में. मेंबर्स ऑफ द काउंसिल एंजॉय अ टर्म ऑफ 5 years, यानी इनको कितना साल मिलता है, 5 साल मिलता है. 5 साल का टेन्योर होता है काम करने के लिए. अब जैसे हमने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में देखा था, वी हैड मेयर एंड डिप्यूटी मेयर. यहाँ पर जो है बच्चों वो कौन होगा, यहाँ पर है हमारे पास प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल. अगेन इनका भी जो पीरियड होता है, ये जो काउंसिल मेंबर्स होते हैं हमारे, ये मिलकर क्या करते हैं, 2.5 years के लिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. प्रेसिडेंट ऑफ द म्यूनिसिपल काउंसिल इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द टाउन. यहाँ पर जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है बच्चों, तो वहाँ पर कौन होते हैं, मेयर जो होते हैं वो फर्स्ट सिटीजन होते हैं. म्यूनिसिपल काउंसिल जब होता है तो प्रेसिडेंट जो है वो कौन होते हैं, फर्स्ट सिटीजन होते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म्स हिज फंक्शन. यानी कि प्रेसिडेंट के एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, उनके बदले उनके काम को परफॉर्म कर सकते हैं, उनकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं. अब इनके अंदर जो है वो कौन सी कमिटीज़ आती है, कमिटीज़ आर फॉर्म्ड टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल. यानी कि अब कौन सी कमिटीज़ जो है वो फॉर्म हुई है. एक तो है पब्लिक वर्क कमिटी, देन वी हैव एजुकेशन कमिटी, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर. तो दीज आर सम ऑफ द कमिटीज़. 4-5 अगर आपने नाम याद रख लिया बच्चों तो दैट इज ऑल्सो इनफ टू आंसर दी क्वेश्चन. इसी के साथ साथ दे हैव 1 स्टैंडिंग कमिटीज़ एंड 6 सब्जेक्ट कमिटीज़. एक उनकी स्टैंडिंग कमिटी है, स्थायी कमिटी है, और उसके साथ 6 अलग अलग जो है वो उनके अंदर कमिटीज़ जो कि सब्जेक्ट कमिटीज़ है, जो स्पेसिफिक एरियाज में फोकस करेगी. नाउ द रोल एंड फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल आर सिमिलर टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों का काम में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है. बस फ़र्क है तो इस बात का कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो लार्जर एरिया जहाँ पर पॉपुलेशन 1 लाख एंड अबाव है उस पर फोकस करती है. म्यूनिसिपल काउंसिल जो है वो क्या करती है, जहाँ पर पॉपुलेशन 1 लाख से बिलो है वहाँ पर फोकस करती है, वहाँ काम करती है. दैट इज़ दी ओनली थिंग. थर्ड जो है हमारा इसी के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर, दैट इज़ आर नगर पंचायत. Okay, I will write it for you all. Local self-government divided into urban first, then we have रूरल. बच्चों मैं अभी फ़िलहाल नहीं लिखूंगी, रूरल जो है हम हमारे नेक्स्ट जो आगे कंटिन्यूएशन होगा उसमें देखेंगे. अर्बन को वापस से बच्चों डिवाइड किया गया है. एक है हमारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो लार्जर एरिया देखता है, फिर आता है हमारा म्यूनिसिपल काउंसिल जो हमारा स्मॉलर एरियाज पे फोकस करता है, और लास्टली इसके अंदर आते हैं बच्चों हमारे नगर पंचायत. सो नगर पंचायत क्या होती है, एक है लार्जर एरिया पे फोकस कर रहा है. ओके, ये है हमारा लार्जर एरिया वाला.
ये है हमारा स्मॉलर एरिया वाला। अब नगर पंचायत क्या काम करता है, ऐसे गांव, ऐसे एरियाज जो ट्रांजिशन में हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन में है। एग्जाम्पल, अ रूरल एरिया इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन टू एन अर्बन एरिया इज गवर्न्ड बाय नगर पंचायत। ऐसे रूरल एरियाज जो ट्रांसफॉर्मेशन में है, कौन से ट्रांसफॉर्मेशन में, अर्बन एरिया के ट्रांसफॉर्मेशन में है, यानी ट्रांसफॉर्म होकर धीरे धीरे डेवलप होकर अर्बन एरियाज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर जो है वो नगर पंचायत जो है वो वहाँ की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों, जो कि 74th अमेंडमेंट एक्ट है 1992 के तहत, जो कि हमारा लोकल अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर है। ओके, नाउ in many states the urban local self government units had become weak and ineffective due to reasons। अब कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पर हमारी अर्बन की जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो वीक हो गई है। तो क्या रीजंस दिए हैं उसके लिए, फेलियर टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस, क्योंकि सही से इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, प्रोलॉन्ग सुपर सेशंस, इनएडिक्वेट फाइनेंशियल पावर्स टू द बॉडी, यानी अथॉरिटीज़ के हाथ में फाइनेंशियल पावर्स जो है वो नहीं दी गई है, लैक करती है। तो क्योंकि ये रीज़न है, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 74th अमेंडमेंट है, जिसके तहत हमने क्या किया है, कुछ इसमें चेंजेस लाए हैं अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर, ताकि वो सही से फंक्शन करे। सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़, यानी कि 3 टाइप दे दिया है हमको। कौन सा है, अभी अभी हमने पढ़ा है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड देन वी हैव नगर पंचायत। प्रोविजन ऑफ ग्रेटर फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फाइनेंशियल पावर्स टू म्यूनिसिपैलिटीज। अब प्रोविजन दिया है, यानी कि जो फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और जो फाइनेंशियल पावर होगा, जो हमारे पास अब तक नहीं था, वो किसको दे दिया है, जिम्मेदारी म्यूनिसिपैलिटीज के हाथ में आ चुकी है। नेक्स्ट वी हैव एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शंस एंड वुमेन इन दी म्यूनिसिपैलिटीज, यानी कि अब इसी के साथ साथ जो वीकर सेक्शंस हैं और वुमेन्स हैं उनको भी म्यूनिसिपैलिटीज का एक हिस्सा बना देंगे। रेगुलर एंड फेयर कंडक्ट ऑफ म्यूनिसिपल इलेक्शंस, यानी कि बिना किसी नाइंसाफ़ी के साथ कोई इलेक्शन जो है वो नहीं होगा, तो यहाँ पर रेगुलर इलेक्शंस होने ज़रूरी है, म्यूनिसिपल इलेक्शंस, और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्ड कमिटीज़, अब इसके साथ साथ और कमिटीज़ जो है बच्चों बनाई गई है। पहले हमने देखा था स्टैंडिंग कमेटी थी, टाउन प्लानिंग कमेटी थी, वेलफेयर कमेटी थी। अब कौन सी कमिटीज़ और फॉर्म हो गई है, वार्ड कमिटीज़ फॉर्म हो गई है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़ फॉर्म हो गई है, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज़ फॉर्म हो गई है, और स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो फॉर्म हो गया है। तो इस तरीके से ये एडिशन है और भी कमिटीज़ और कमीशंस को फॉर्म करने के लिए। Now it says that according to 74th amendment, several state governments have amended their municipal act, laws and legislature। यानी कि 74 amendment जो है उसके तहत क्या हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट्स जो है उन्होंने क्या किया है, काफ़ी सारे चेंजेस जो है वो लाए हैं, किसके अंदर, म्यूनिसिपल एक्ट के अंदर, लॉ के अंदर और लेजिस्लेशंस के अंदर, सो एज टू ब्रिंग दिस कॉन्फॉर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ताकि हम क्या कर सके, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से हम काम कर सके। मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द 74th अमेंडमेंट हैव बीन कंप्लाइड बाय सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो किसने अमेंडमेंट में लाए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने। Certain states have failed to comply with the provision of constitution of ward committees। अब कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाए, जो प्रोविजन दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके हिसाब से कमिटीज़ फॉर्म करके काम नहीं कर पाए। ओके, तो कौन से कमीशन है ऐसे, एक तो वार्ड कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग है, मेट्रोपॉलिटन है। Further, the reports recommended by the State Finance Commission are subject to acceptance or rejection by the state government। अब ये जो एक कमीशन फॉर्म हुआ था, स्टेट फाइनेंस कमीशन, कहीं ना कहीं जब ये रिपोर्ट बनाकर देगा तो चांसेस हैं कि स्टेट गवर्नमेंट या तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है या तो उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। द स्टेट गवर्नमेंट होल्ड्स द फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। तो इसीलिए क्या बोला गया है, स्टेट गवर्नमेंट जो है फाइनल अथॉरिटी जो होती है एक्सेप्टेंस की और रिजेक्शन की, वो किसके हाथ में होती है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो दैट इज़ द रीज़न, बिकॉज ऑफ सर्टन फेलियर्स 74th अमेंडमेंट एक्ट जो कि है वो आया है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए इन द ईयर 1992 एन अमेंडमेंट वॉज मेड। अमेंडमेंट का मतलब होता है बच्चों कुछ प्रोविजंस में चेंजेस लेकर आना, तो यहाँ पर एक्ट लॉज में चेंजेस लेकर आए थे। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा बच्चों वो होगा रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स।